तो पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि कैसे ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों मिलकर जंगल में जा रहे होते। जहाँ पे ऐश पिकाचू की मदद से पीजियोतो से लड़ता है और जहाँ पे बहुत सारे पीजियोतो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक ऐश का पिकाचू ऐश की मदद करता है, लेकिन तभी अचानक एक काफ़ी बड़ा ब्लैक कलर का धुआं आ जाता है और वो धुआं ऐश की मदद और तभी अचानक उस धुएं में से डार्कर निकलता है। डार्कर ऐश का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो उसे पकड़ ले। जहाँ पे ऐश पोकेबॉल फेंक के डार्कर को कैच कर लेता है। और अब देखिए आगे ऐश भी बोलता है कि फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने फाइनली एक डार्कर को पकड़ लिया है, मैंने एक मिथिकल पोकेमॉन को पकड़ लिया। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ओ ये मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। ऐश तभी खुश हो ही रहा होता है कि तभी ब्रॉक ऐसे बोलते हैं, ऐश डार्कर ने तुम्हें कैसा क्या कहा कि तुमने उसे कैच कर लिया। एस्ट भी बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता ब्रॉक कि डार्क नाइट मुझे ऐसा क्या कहा कि मैंने उसे पकड़ लिया है। उसने मुझे बस इतना ही कहा कि है ना तुम मुझे कैच कर लो, और मैंने मौका देखते ही उसे कैच कर लिया। पता नहीं उसने मेरी टीम में शामिल क्यों हो गया। ब्रॉक तो भी देख के बोलता है, ऐस पक्का तुम में कुछ ना कुछ तो बात होगी, उसने तुम्हें पकड़ने को क्यों कहा। वो चाहता तो यहाँ से जा सकता था, लेकिन वो यहाँ से गया नहीं। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया और उसने कहा कि मुझे कैच कर लो, पक्का कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक काम करो, उसे पोकेबॉल से बाहर निकालो। एस्ट भी देख के ब्रॉक से बोलते हैं, हाँ ब्रॉक तुम्हारी बात सही है, मैं अभी उसे बाहर निकालता हूँ। तभी हम ऐश को देखते हैं, ऐश अपनी पोकेबॉल फेंकता है और पोकेबॉल में से ऐश डार्क को बाहर निकाल डार्क पोकेबॉल से बाहर आ जाता है। जैसे ही डार्क पोकेबॉल से बाहर आता है, वो उड़ते हुए ऐश के पास जाता है और ऐश को बोलता है कि मुझे पोकेबॉल से बाहर क्यों निकाला, मस्त मज़ा आ रहा था, तुमने मुझे अचानक बाहर क्यों निकाला। तभी हम ऐश को देखते हैं जो कि डार्क से बोलता है, डार्क एक बात बताओ तो, तुमने है ना तुमने मुझे क्यों कहा कि मुझे कैच कर लो। लेकिन डार्क ऐश का कोई जवाब नहीं देता। वो तभी है ना ऐश की पोकेबॉल देखने लगता है और तभी है ना ऐश को बोलता है कि मुझे वापस अंदर जाना है। लेकिन ऐश मना कर देता है और उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। ऐश भी बोलता है, पहले बात बताओ तुमने मुझे पकड़ने को क्यों कहा, क्या आखिर बात क्या है। ऐश भी डार्क से बोलता है, तुमने मुझे पकड़ने को क्यों कहा, बस इतना बता दो, फिर मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल कर लूँगा पक्का, पहले तुम बताओ। ऐश भी डार्क से पूछने लगता है। तभी ब्रॉक तो भी बोलता है, ऐश इससे पूछो कि तुमने इसे पकड़ने को क्यों कहा। ऐश कैचम और ब्रॉक दोनों ही डार्क को पूछ रहे थे कि तुमने मुझे बाहर पकड़ने को क्यों कहा। लेकिन तभी डार्क बोलते हैं कि उसे एक बहुत सारे हंटर्स ने पकड़ लिया था और वो हंटर्स उसे परेशान कर देते हैं। वो काफ़ी मुश्किल से बच के वहाँ से निकला है। अभी हंटर उसका पीछा कर रहे होंगे। बहुत सारे हंटर्स हैं जो कि पोकेमॉन को पकड़ते हैं, उनकी स्मगलिंग करते हैं और उन्हें है ना काफ़ी भारी मात्रा में बेचते हैं। एस्ट भी देख के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। एस्ट बोलते हैं, क्या कहा, पोकेमॉन हंटर्स, वो तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, लेकिन क्यों। तभी ब्रॉक बोलते हैं, आखिर बात क्या है, साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पोकेमॉन हंटर और ये तुम्हें पकड़ना चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, ज़रा जो भी बताना साफ साफ तरीके से बताओ। तभी डार्क बताता है कि है ना बहुत सारे पोकेमॉन, वो एक है ना अपने फैमिली के साथ रहता था। वो पहले एक छोटा पोकेमॉन था और तभी उसे है ना काफ़ी सारे डार्क पोकेमॉन हंटर्स ने पकड़ना शुरू कर दिया। वो पोकेमॉन हंटर्स पूरा दिन उसके परिवार को परेशान करते थे। तभी वो एक छोटा पोकेमॉन था। उन लोगों ने मेरी फैमिली को बर्बाद कर दिया और उन्होंने मेरे एक एक करके सारे फैमिली वालों को मार दिया। उन लोग हैं ना पोकेमॉन की स्मगलिंग करते थे, पोकेमॉन की हंटिंग करते थे और उन्हें पकड़ के बेचते थे और काफ़ी सारे पैसे कमाते थे। इसीलिए मैं वहाँ से बच गया। मेरी फैमिली तो नहीं बच पाई, लेकिन मैं ज़रूर बच गया। ऐश तो भी सब देख रहा था। ऐश बोलता है, फिर आगे क्या हुआ डार्क है, बताओ और आगे क्या हुआ। तभी डार्क ऐश से बोलता है कि हाँ मैं सब कुछ बताऊँगा। डार्क तो बोलते हैं कि वो कैसे बचा। वो सब कुछ ऐश को बताता है, वो कैसे हंटरों से बचा, हंटरों ने कैसे उसका पीछा किया, कैसे वो बच के ऐश के पास आ गया, क्यों वो ऐश की टीम में शामिल हो गया। ये सब कुछ डार्क ऐश को बता देते हैं। ऐश भी देख के बोलते हैं, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए तुम मेरी टीम में शामिल हो गए ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं उन हंटरों को हराने में। तब ये सब डार्कर देख रहे होते हैं। डार्कर बोलते कि हाँ मैंने इसीलिए तुम्हारी टीम में शामिल हो गया, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, प्लीज़ क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो।
वो हंटर्स बहुत ही पावरफुल हैं, वो मुझे ढूंढ रहे होगे, क्या तुम मेरी मदद करोगे? एस्ट भी बोलते हैं ब्रॉक क्या कहते हो, डार्कराई की मदद करें? ब्रॉक तभी देखिए बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है कि भाई डार्कराई के साथ क्या क्या हुआ, बेचारे ने कैसे बच गया। ब्रॉक तो बोलते हैं हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, उन पोकेमॉन हंटर्स को हराने में मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, और मैं वादा करता हूँ कि हम तुम्हें ज़रूर बचाएंगे। तभी हम डार्कराई को देखते हैं जो कि ब्रॉक के पास जाता है और ब्रॉक के गले लग जाता है। ब्रॉक तभी उसे छोड़ता है और बोलता है कि हाँ हाँ गले लगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं। तभी देख के डार्कराई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि है ना, या ऐसा ब्रॉक दोनों उसकी मदद करने को राज़ी हो गए। इसे देख के डार्कराई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी पिकाचू डार्कराई के पास जाता है जहाँ पे डार्कराई और पिकाचू दोनों एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं, जिसे देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। ऐश तो भी देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है कि डार्कराई और पिकाचू दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। उन लोगों ने एक दूसरे से अच्छे से अभी तक मिले भी नहीं और ना ही एक दूसरे को अच्छे से जाना है, फिर भी दोनों के बीच कितनी अच्छी दोस्ती हो गई। ऐश तो भी डार्कराई से बोलता है डार्कराई क्या तुम हमें उन पोकेमॉन हंटर की लोकेशन बता सकते हो कि वो कहाँ रहते हैं, हम शायद तुम्हारी मदद कर सकें। तब ये सब डार्कराई देख रहा होता है। डार्कराई तो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, मैं तुम्हें हंटर की लोकेशन बताता हूँ कि वो कहाँ रहते हैं, मैं तुम्हें उनका इलाका बताता हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलता हूँ। तभी डार्कराई है ना ऐसे ही करते हैं, वह उड़ते हुए आगे जाता है और ऐश और ब्रॉक दोनों से बोलता है कि मेरे पीछे है, मैं उन हंटरों की लोकेशन बताता हूँ तुम्हें कि वो हंटर कहाँ रहते हैं, उनका इलाका कहाँ है। तभी ऐश और ब्रॉक दोनों तैयार हो जाते हैं, दोनों है ना डार्कराई के पीछे दौड़ते दौड़ते आगे जाते हैं। डार्कराई भी उड़ते उड़ते आप ही तेज़ी से आगे चला जाते हैं और ब्रॉक और ऐश भी दोनों डार्कराई के पीछे जाने लगते हैं। ऐश तभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से दौड़ने लगता है। ऐश डार्कराई काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जा रहा होता है, लेकिन ऐश स्लो पड़ रहा होता है, लेकिन ऐश अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और ज़ोर ज़ोर से भागने लगते हैं। तभी ब्रॉक भी है ना ऐश को देख रहा होता है और वो भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है। दोनों ऐश तभी बोलते हैं कि ब्रॉक क्यों ना रेस हो जाए, देखते हैं कि कौन जीतता है, जो पहले पोकेमॉन हंटर की बेस पे पहुंचेगा वो जीत। ब्रॉक तभी देख के बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हम लोग रेस लगाते हैं, जो पहले पहुंचेगा वो विनर कहलाएगा। ऐश भी बोलते हैं तो ठीक है, 3, 2, 1